विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे स्पेयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि के बारे में। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि या कह सकते हैं सहसंबंध की विधि, लेकिन आज हम उसके थोड़ा रिलेटेड टॉपिक जो दूसरा इसमें सवाल आता है वो आता है हमारा स्पेयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि का। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इन्होंने क्या बताया हुआ है, हमने दो चलों के बीच के सहसंबंध के मान को ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन की विधि का अध्ययन किया हुआ है, जो कि इसी चैप्टर में इसके पीछे है। स्पष्ट है कि जब चल संख्यात्मक हो, मतलब संख्या वाले मूल्य को धारण करते हो, तब अर्थात जब दो चलों के संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब दो चल संख्यात्मक मान वाले हों या उसे मापा जाता हो, तब हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करते हैं। परंतु धंधकीय, औद्योगिक एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, इन्होंने कहा हुआ है, पर कुछ धंधकीय पद्धति ऐसी होती है या प्रश्न ऐसे होते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसा होता है, या सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें गुणात्मक चल मतलब गुणधर्मों के बारे में बताया जाता है। जब भी गुणधर्म के बारे में बताया जाएगा तब वहां पर कोई भी संख्यात्मक मान हम उपयोग में नहीं लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया हुआ है सुंदरता, हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति विशेष की सुंदरता को हम संख्या के रूप में नहीं बता सकते हैं। प्रामाणिकता, दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कौशल, फिर नैतिकता, व्यक्तित्व, संगीत, नृत्य, कौशल इत्यादि चीजों को हम गिन करके नहीं बता सकते हैं। इस परिस्थिति में इन लक्षणों मतलब गुणात्मक चल या गुणधर्म को संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता अनुसार रख कर क्रम दिया जा सकता है। मतलब अगर उसके हम गुणों की चर्चा करें या उसके बारे में चर्चा करें, तो हम उसके गुणों के बारे में या गुणों की विशेषता को देख करके हम उसकी चर्चा आगे कर सकते हैं। जैसे पहले पार्ट में अपने पढ़े हुए हैं, जितना हम महत्व गेहूं और चावल को देते हैं उतना महत्व हम सब्जियों को नहीं देते हैं। मतलब जितना अगर हमारे घर में गेहूं या चावल खत्म होने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा कम हमें सब्जियों का खत्म होना या कह सकते हैं लगती हैं। तो इस अनुसार इस प्रकार से आगे इन्होंने बताया हुआ है कि इस विधि से प्राप्त दो लक्षणों के कर्मों के जोड़ों पर से प्राप्त चार्ल्स स्पेयरमैन द्वारा सूचित सहसंबंधक को स्पेयरमैन का क्रमांक सहसंबंधक कहते हैं। आगे इन्होंने बताया हुआ है सहसंबंधक का मान जानने हेतु स्पेयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की गणना के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण क्या है, एक समूह में व्यक्ति की प्रामाणिकता एवं समय पालन की नियमितता अनुसार उसके क्रम को देखकर दो गुणधर्मों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब एक ही समूह के व्यक्ति की प्रामाणिकता व जो समय का पालन कर रहे हैं उसकी नियमितता, मतलब नियमित रूप से जो पालन कर रहे हैं उसको हम क्रम दे करके उसके गुणों की चर्चा कर सकते हैं और उसकी चर्चा सहसंबंध में करते हैं। एक सौंदर्य स्पर्धा के अलग अलग स्पर्धा में उनके सौंदर्य के आधार पर दो निर्णायकों द्वारा दिए गए क्रम पर दोनों निर्णायकों के निर्णय के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। मतलब एक सौंदर्य स्पर्धा मतलब सुंदरता की स्पर्धा चल रही है, उसमें से दो निर्णायक रखे गए हैं, तो दो निर्णायक उसमें से बताएंगे अपने को, वो दोनों निर्णायक क्या करेंगे बताएंगे, और उसमें से जो निर्णय दोनों के बीच में ज्यादा अच्छा होगा या जो स्पर्धक ज्यादा अच्छा होगा वही पुरस्कृत किया जाएगा या उसी का निर्णय बाद में आता है, परिणाम आता है। कई बार सूचना के संख्यात्मक चल हों जैसे कि ऊंचाई, वजन, फिर भी उनके अवलोकनों के मूल्य के अनुसार उन्हें क्रम दे करके क्रमांक सा संबंध ज्ञात किया जाता है। इन्होंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि संख्यात्मक चल भी दिया होता है,
लेकिन उसका हम क्या करते हैं, उसका अवलोकन मतलब उसको जब हल करने के लिए जाते हैं तो उसको क्रमांक सहसंबंध देते हैं। सामान्यतः जब दो चलों के मूल्यों में अपकिरण अधिक हो तो कार्ल पियर्सन से सहसंबंध गुणक ज्ञात करके बदले क्रमांक सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। इन्होंने क्या बताया हुआ है, जब चलों के बीच में अपकिरण मतलब डिफरेंस ज्यादा होता है तब हम कार्ल पियर्सन की विधि को ना सॉल्व करके हम क्रमांक सहसंबंध की गुणक की विधि को ज्ञात करते हैं, क्योंकि अपकिरण वाले अवलोकनों के लिए कार्ल पियर्सन सहसंबंध की अपेक्षा क्रमांक सहसंबंध अधिक स्थिर है। क्योंकि इसलिए ये ऐसा होता है कि जो हमारा कार्ल पियर्सन है वो अपकिरण के लिए ज्यादा सही मान नहीं दे सकता है क्रमांक सहसंबंध की। जैसा इसके आगे बताया गया कि अपने को क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करने के लिए माना कि दो गुणधर्म x और y अवलोकनों के जोड़ों को निम्न अनुसार क्रम दिया जाता है। अवलोकन पहला है उसको rxi और अवलोकन y का है तो ryi या ry1 भी कह सकते हैं। 2 है तो rx2 और ry2 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से n, यहाँ पे कितने स्पर्धक, n स्पर्धक हैं। क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। पहला सूत्र हमारा क्या है, r बराबर 1 - 6, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, di² अपॉन n कोष्ठक के अंदर n² - 1, जहां पे d हमारा क्या होता है या di क्या होता है, rxi - ryi, और जहां पे i बराबर 1 2 3 होता है। इस सूत्र को हम 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हम di के बदले d या ri के बदले rx या ry के बदले ry लिखेंगे या लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे इन्होंने नियम बताया हुआ है या वही सूत्र वापस इन्होंने रिपीट किया हुआ है, r बराबर 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इंटू या कोष्टक के अंदर n² - 1 पढ़ सकते हैं। यहाँ पे d का मान क्या लिख सकते हैं, rx - ry। आगे इन्होंने बताया हुआ है x तथा y क्रमांकों का अंतर है। rx - ry जो है वो x तथा y के क्रमांकों का क्या है, अंतर। सिग्मा d² बराबर लिख सकते हैं x और y के क्रमांकों के अंतरों के वर्गों का योग। आगे इन्होंने बताया हुआ है जब अवलोकनों के n जोड़ संख्यात्मक चल के हों तब सामान्य रूप से चल के सबसे बड़े अवलोकन को क्रम 1, तत्पश्चात उससे छोटे या छोटी परंतु शेष अवलोकनों के बड़े ऐसे अवलोकन को क्रम 2। इस प्रकार समग्र अवलोकनों के क्रम दिए जाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से जो वस्तु हमारी उपयोगिता हो रही है उस प्रकार से हम नंबर दे सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे चल के मूल्य को भी क्रम दिया जाता है। तत्पश्चात इन क्रमों से क्रमांक सहसंबंधक की प्राप्ति की जाती है। हम दो संख्यात्मक चलों के बीच के सहसंबंध को ज्ञात करने हेतु क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करते हैं, परंतु कार्ल पियर्सन का सहसंबंध अधिक निश्चित योग्य माना जाता है क्योंकि उसमें क्रम नहीं परंतु मूल्य अवलोकनों के मूल्यों का उपयोग किया जाता है। इन्होंने बताया हुआ है कि जब हम दो संख्यात्मक चलों का क्रमांक संबंध ज्ञात करते हैं तब कार्ल पियर्सन का सहसंबंधक जो होता है वो हमारा अधिक योग्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रम को महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि या जबकि उस वस्तु के मूल्य को उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि क्रमांक सहसंबंध या कुछ नई परंतु दो गुणधर्मों या संख्यात्मक चलों को दिए गए क्रमों का कार्ल पियर्सन सहसंबंधक है। अतः कार्ल पियर्सन के सहसंबंधक जैसे ही क्रमांक सहसंबंध का भी अर्धघटन किया जाता है। आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है, सामान्य रूप से स्पेयरमैन की विधि से क्रमांक सहसंबंध तथा कार्ल पियर्सन विधि से प्राप्त सहसंबंधक का मान एक समान नहीं होता है। मतलब अगर हम कार्ल पियर्सन विधि और क्रमांक सहसंबंध विधि से सहसंबंधक ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों का मान समान नहीं होता है, परंतु जब दो चलों के मूल्य का प्रथम n मतलब प्राकृतिक संख्या
की हो तब क्रमबद्धता में हो तब कार्ल पियर्सन विधि द्वारा और स्पेयरमैन की विधि द्वारा सहसंबंधक का मान समान होता है। मतलब अगर हम प्राकृतिक n संख्याओं को क्रमबद्धता देते हुए अगर हम कार्ल पियर्सन या फिर स्पेयरमैन की विधि से सहसंबंधक ज्ञात करते हैं तो दोनों का मान समान होता है या समान हो सकता है।